Today I would love to pray for those who are in grief. और आज के दिन मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा गहरे दुख में हैं No one can bear the death. और कोई भी मरण को सहन नहीं कर सकता It is so strong. और ये बहुत ही एक दृढ़ है No one around can comfort them. और उनके गिर्द गिर्द कोई भी लोग उनको सांत्वना नहीं दे सकते। Those who are in grief will be so broken in heart. और जो दुखी जो लोग हैं अपने हृदय के अंदर टूटे हुए होते हैं। But then today as we are going to pray, the Lord is going to heal every broken heart. आज के दिन जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हर टूटे हुए हृदय को चंगा करेंगे। I lost my brother who was only 24 years old. और मैंने अपने भाई जब वो 24 वर्ष का था उसको मरण हुआ। He had brain tumor and passed away very soon. और मेरे भाई 24 वर्ष में ब्रेन ट्यूमर के कारण इस संसार से गुजर गया। Within a year he died. और एक वर्ष के अंदर वो गुजर गया। We could not bear the agony. और हम इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। Our grief was so heavy. और हमारा जो दुख था बहुत ही ज्यादा था। And I cried out to the Lord, Lord, comfort me. और मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आप मुझे सांत्वना दीजिएगा। I do not have my elder brother. और मेरा कोई अपना बड़ा भाई नहीं है। I cannot even imagine that I have lost the love of my brother. और मैं कभी ऐसा सोच नहीं पा रही थी कि मैंने अपने बड़े भाई का प्रेम खो दिया है। But then the Lord comforted me by filling me with more of His Spirit. हाँ, फिर प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से और ज्यादा भरकर मुझे और ज्यादा सांत्वना दिया। Only after that I started to do the ministry in full force. और उसके बाद ही मैंने इस सेवकाई को पूरे जोर के साथ करना शुरू किया। Through ministering to others, the Lord comforted me. और दूसरे लोगों की सेवकाई करके प्रभु ने मुझको सांत्वना दिया। The Bible says in Psalm 34:18, और बाइबल भजन संहिता 34:18 में कहती है, The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुआओं का उद्धार करता है। The Lord is so close to you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके बहुत ज्यादा निकट है। When we go through grief, we may ask God, why is this happening to me? और जब हम दुख के मार्ग से होकर गुजरते हैं तब कई बार हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Do I not love you, Lord? क्या प्रभु मैं आपसे प्रेम नहीं करता? Why have you allowed this to happen in my life? फिर क्यों आपने मेरे जीवन में ये होने के लिए अनुमति दी? Why have you forsaken me? क्यों आपने मेरा हाथ छोड़ दिया? Jesus also cried when he was on the cross. और यीशु भी जब क्रूस पे थे इसी तरह से उन्होंने रोया। My God, why have you forsaken me? हे प्रभु क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? I know you may be also crying like that. हो सकता है कि आप भी आज के दिन ऐसे रो रहे होंगे। I'm here to pray for you, my friend. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए हूँ। I have gone through this. मैं स्वयं इस मार्ग से होकर गुजरी हूँ। May the Lord's comfort come upon you also as He comforted me. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की सांत्वना जिस तरह मेरे ऊपर आई उसी तरह आप प्रत्येक जनों के ऊपर भी आए। Our God is a God of all comfort. हाँ, हमारे जो प्रभु है वो पूरे सांत्वना के प्रभु हैं। Whatever you may be going through today, और आज के दिन आप जिस दुख से होकर गुजर रहे हैं, the Lord's comforting presence will come upon you. और परमेश्वर की जो सांत्वनाजनक उपस्थिति है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आएगी। Shall we all look unto Him? आइए हम सब मिलकर उसकी ओर देखें। Lord, you're such a loving Father to look into every broken heart. हे प्रभु, आप इतने प्रिय प्रभु है जो प्रत्येक जनों के हृदय के अंदर परखते हैं। Lord, you have said, I am
with you in times of trouble. और आपने कहा है कि दुख की घड़ी में तेरे साथ हूँ। Lord, you are with your children in this time of grief, हे Lord. प्रभु, इस समय इस दुख की घड़ी में भी आप अपने बच्चों के निकट हैं। Help them to come out of this, हे Lord. प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिएगा, इस दुख से बाहर निकले। Bring them out of this हे darkness. प्रभु, इस अंधकार से उनको बाहर निकालिए। It's enough they have cried, हे Lord. प्रभु, ये काफी है कि इतना ज्यादा रो चुके हैं। Let your comforting spirit come upon them हे प्रभु, आपकी जो सांत्वनाजनक आत्मा है प्रत्येक जनों के ऊपर आए। and resurrect them, हे Lord. प्रभु, आप उनको पुनरुत्थान कीजिएगा। Father, let all their sorrows be turned into joy. हे प्रभु, उनके जो सारे जो दुख है आनंद में बदल जाए। When I was crying, you filled me with the spirit of और joy. जब मैं रो रही थी तब आपने भी मुझे इस आनंद की आत्मा से भरा था। Let such joy come upon your people, हे Lord. प्रभु, आपके लोगों के ऊपर आज यही आनंद इस वक्त उतरे प्रभु। No more tears, और कोई आंसू ना हो, only joy. सिर्फ खुशी हो। Give them the joy of ministering unto you, और Lord. आपकी सेवकाई करने का जो आनंद है ऐसा अवसर दीजिएगा। Lord, today through me, how many are comforted? हे प्रभु, आज के दिन मेरी सेवकाई के द्वारा कितने लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। Lord, use your children also, Lord. उसी तरह आपके लोगों की सेवकाई को भी आशीषित कीजिएगा। Help them to come and serve you, Lord. प्रभु, आप उन लोगों की सहायता कीजिएगा जिससे कि आगे आकर आपकी सेवकाई करें। That is the true joy we can have in this world. और इस संसार में जो सच्ची खुशी है इसी विषय में है। Through your children, Lord, perform miracles. प्रभु, आप अपने बच्चों के द्वारा महान चमत्कार कीजिएगा। Let their very hands which were wiping their tears, wipe away the tears of the broken-hearted people. हे प्रभु, उनका जो हाथ अपने आंखों को आंसू को पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आज के बाद वो दूसरे के आंखों को आंसू को पहुंचने में हाथों का इस्तेमाल करें। Lord, deliver your people from grief and sorrow. हे प्रभु, आप अपने लोगों को दुख और परेशानी से छुटकारा दीजिएगा। Let the families be comforted. हे प्रभु, आप प्रत्येक परिवार को सांत्वना दीजिएगा। Let every person who is going through this be हे comforted. प्रभु, हर एक जन जो इस दुख की घड़ी से होकर गुजरा है, प्रत्येक जनों को सांत्वना दीजिएगा। Lord, embrace your children. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को गले लगाइए, Kiss them चुंबन कीजिएगा। and lift their spirits, O God. हे प्रभु, आप उनकी आत्मा को ऊंचा उठाइएगा। Thank you, Lord, for making them strong. आप उनको बलवंत कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। Help them to stand tall for you. और वो हमेशा आपके लिए सीधा खड़े रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Be of good cheer. आप खुश रहिएगा।